आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। क्या कहा जा रहा है? 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 32 विक्रय मूल्य क्या एसपी 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के 38 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है बराबर है। कर दिए बराबर। अब यहाँ एसपी का मान निकालना हम लोग को, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी बराबर बराबर के दूसरे साइड में जो संख्या दिखेगा वही हम लोग का एसपी होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 38। एसपी हो गया हम लोग का 38। इसी प्रकार से सीपी क्या होगा? तो सीपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में क्या दिखा हम लोग को? 32, तो सीपी हो जाएगा हम लोग का 32। ये हो गया हम लोग का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मान, लेकिन इसको हम लोग एग्जैक्ट अनुपात में बदलेंगे। अनुपात का मतलब उसके बाद ये कटेगा नहीं, तो काट लेते हैं। 19 दूना 38, 16 दूना 32, यानी कि 16 का सामान 19 में बेचा गया तो कितने का फायदा हुआ? 16 से 3 ज्यादा, 3 का फायदा हुआ। निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 16 इंटू 100। काट देंगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100, गुना करेंगे 25 तिया 75 बटा में 4, भाग देंगे आएगा 4 एकम 4, 4 आठे 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 18.75% का लाभ हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। पूरे लेन देन में लाभ हुआ कि हानि हुआ, और लाभ हुआ तो कितना हुआ या हानि हुआ तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ, ये हम लोग को बताना है। क्या कहा जा रहा है? 9 वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है बराबर है। कर दिए बराबर। अब एसपी और सीपी निकालेंगे हम लोग, तो एसपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में जो संख्या दिखेगा वो हम लोग का एसपी होगा। तो क्या दिखा? एसपी का मान हो गया हम लोग का 15। उसी प्रकार से सीपी के लिए बराबर के दूसरे साइड में हम लोग को 9 दिखा, तो 9 हो गया हम लोग का सीपी। एसपी और सीपी का अनुपातिक मान निकाल लेंगे। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी 3 का सामान 5 में बेचा गया, कितने का फायदा? 2 का फायदा। किस रूप में निकालना है? प्रतिशत के रूप में। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग, ये हुआ क्या? लाभ। अब प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य, कितना क्रय मूल्य? 3 इंटू 100। 2 में 100 से गुना करेंगे 200 आएगा, और 200 को 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 2 20, 3 छक 18, यानी इतना परसेंट का हम लोग को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है एक व्यक्ति इतना रुपया में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हम लोग को? सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी कहां से निकलेगा? तो 18 खाट बेच रहा है। 18 खाट बेचने का मतलब है कि कम से कम 18 खाट खरीदा होगा, तभी तो 18 बेचेगा, यानी खरीदा कितना में? 18 में। 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना? 3 खाट के क्रय मूल्य के, तो हम लोग का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 ये, और जितना लाभ हो रहा है उसको जोड़ देंगे 21, यानी क्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग का 21। कैसे? जितना खरीदा वो और जितना फायदा हो रहा है उसको जोड़ेंगे, लेकिन ये जुट रहा है क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है। 3 खाट के
क्रय मूल्य के बराबर लाभ, इसलिए जितना खरीदा था उसमें 3 जोड़ दिए, हम लोग का आ गया विक्रय मूल्य। इसको अनुपात में बदल लेंगे, काटेंगे, 3 चक 18, 3 सत्ते 21, यानी ये हम लोग का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। लेकिन किस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात? 18 खाट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। यहाँ 18 खाट का विक्रय मूल्य 7 आ रहा है अनुपात के रूप में, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 18 खाट को इतना में बेचा गया, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि 7 का मान 16800। हम लोग को निकालना क्या है? क्रय मूल्य, यानी 6 का मान। तो 6 का मान निकालने के लिए पहले 1 अनुपात का मान निकालेंगे, और 1 अनुपात के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग काट लेंगे। 7 एकम 7, 7 से यहाँ काटेंगे, 7 दूना 14, 7 चौक 28, कितना आ गया? 1 अनुपात का मान 2400 रुपया। ये क्या हम लोग का रुपया में? तो 6 अनुपात का मान कितना? तो 6 अनुपात के लिए क्या करेंगे? 2400 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 6 अनुपात का मान हो जाएगा 6 गुना 2400। ये जो आएगा हम लोग का गुना होकर के क्या आएगा? 18 खाट का क्रय मूल्य आएगा। लेकिन निकालना क्या है? 1 खाट का क्रय मूल्य। तो 18 खाट का क्रय मूल्य 6 इंटू 2400, तो 1 खाट के क्रय मूल्य के लिए 18 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6 3 का 18, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 800 रुपया। 1 खाट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 800 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 17 गेंद को इतना रुपया में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? हानि। 1 गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सीपी और एसपी। अब 17 गेंद बेच रहा है, इसका मतलब 17 गेंद कम से कम खरीदा होगा, तभी तो 17 बेचेगा। तो सीपी हो जाएगा हम लोग का 17। एसपी कितना होगा? तो कहा जा रहा है कि 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। हानि का मतलब 17 से 5 कम, तो कितना हो जाएगा? 12। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। किसका? 17 गेंद के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान आया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 17 गेंद को बेचा कितने में जा रहा है? 720 में। अनुपात में हम लोग का विक्रय मूल्य 12 आ रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि रुपया में 720 है, तो कह सकते हैं ना 12 अनुपात का मान 720, क्योंकि दोनों 17 गेंद का ही विक्रय मूल्य है। तो 12 का मान हो गया 720। निकालना क्या हम लोग को? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अनुपात में कितना है? 17, यानी 17 अनुपात का मान निकालना है। तो 17 अनुपात का मान निकालने के लिए 1 अनुपात का मान पहले निकाल लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 छक 72, 1 अनुपात का मान हो गया 60। तो 17 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे, यानी 17 में 60 से गुना होकर के आएगा, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य आएगा। हम लोग को निकालना कितना गेंद का क्रय मूल्य? 1 गेंद का क्रय मूल्य। 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 गुना 60, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य कितना? 17 से भाग देंगे, 17 से 17 गया, आ गया 60 रुपया। 1 गेंद का क्रय मूल्य कितना? ऑप्शन नंबर सी, 60 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, जिसमें से 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है? 12 सामान को इतना में बेचा गया, यानी 12 वस्तु बेचा गया। लिखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। 12 वस्तु बेचा जा रहा है, यानी कम से कम 12 वस्तु खरीदा गया होगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग का 12। लेकिन एसपी कितना? तो कहा जा रहा है कि 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 में से 7 को घटा देंगे, क्योंकि हानि हो रहा है, तो 12 में से 7 को घटा देंगे, 5 आएगा। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य अनुपात में, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान इतना आ गया। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है? 420, और यहाँ हम लोग का कितना आ रहा है? 5। तो अनुपात में विक्रय मूल्य 5 और ऐसे आ रहा है 420, तो कह सकते हैं 5 का मान ही 420 होगा। हम लोग को क्या निकालना है?
क्रय मूल्य यानी 12 अनुपात का मान। 12 अनुपात का मान निकालने के लिए पहले एक अनुपात का मान निकालेंगे। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, एक अनुपात का मान हो गया 84। तो 12 अनुपात का मान कितना, एक अनुपात के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12 गुना 84, यानी कि 12 वस्तु का क्रयमूल्य हो गया 12 गुने 84। निकालना है एक वस्तु का दाम, तो एक वस्तु के दाम के लिए 12 वस्तु से गुना कर देंगे तो एक वस्तु का दाम आएगा। 12 से 12 गया कितना आ जाएगा, 84 रुपया, यानी एक वस्तु का क्रयमूल्य 84 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा।